चलिए, नमस्कार। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने एक सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम जो है अभी लेटेस्ट एग्जाम जो आपका आ रहा है जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, एएलपी टेक्नीशियन, स्टेट एग्जाम में आपका जो है यूपी पुलिस, यूपीएसआई, तो जितने भी लेटेस्ट के एग्जाम्स हैं उस एग्जाम को टारगेट करते हुए जनरली इसमें हम 100 क्वेश्चंस देखेंगे। ये जो 100 क्वेश्चन होगा आपको ये सारे एग्जाम्स जो हुए हैं इन सब के, जैसे एसएससी हो गया, आपका रेलवे हो गया, इन सब में जो भी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसमें अच्छे लेवल का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम कराएंगे। तो जाहिर सी बात है कि एक क्लास में तो 100 क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है और उतना बड़ा वीडियो डालना मैं चाहता भी नहीं हूँ। तो मैं ये चाह रहा था कि आपको डेली बेस पर एक वीडियो मैं दूं जिसमें कि 2 या 3 क्वेश्चंस का एक वीडियो आपको मिलेगा और हम वैसा कर भी रहे हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल्स को। इससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंचेगा और हमारी भी रीच बढ़ेगी, मतलब लोगों तक हमारा एक पहुंच होगा और ये बच्चों के लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि देखो यार, ऐसा है कि कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम सब में ज़रूरी है। जितना ज़रूरत हमारी है उतना ही ज़रूरत आपकी भी है। तो अगर आपकी ज़रूरत है, लगता है कि ये आपके काम का वीडियो है, तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए। इससे लोगों तक पहुंचने में हमें हेल्प मतलब मदद मिलेगी और पहुंचाएंगे तो आप ही लोग, है ना। पर ये हमारे इंटेंशन ऐसा नहीं है, ऐसा मेरा माइंडसेट नहीं है कि मतलब हम आपके सहारे लोगों तक जो है हम आपके सहारे जो है कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी लाइफ बहुत अच्छा चल रही है, इसमें नो डाउट। बस इससे क्या होगा, हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएंगे तो इससे ज़्यादा लोगों का फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पर क्या है कि किस बच्चे को किस टीचर का कॉन्सेप्ट जल्दी हिट कर जाए ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। हो सकता है कि कई स्टार टीचर्स ऐसे हैं जो कि किसी चीज को उतना अच्छा से नहीं समझा सकते हैं, जो कि एक छोटा टीचर भी समझा देता है। और आज के टाइम में छोटे टीचर ही ज्यादा अच्छा कमाल कर रहे हैं, क्योंकि स्टार टीचर अब टीचर अपने प्रोफेशन से ऑलमोस्ट वो क्या है भटक चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि पढ़ाने का काम तो छोटे टीचर्स ही करते हैं, बड़े टीचर्स ऑलमोस्ट सेलिब्रिटी बन जाते हैं, है ना। तो इसीलिए आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज का जो हमारा कंटेंट है जनरली वर्क टाइम एंड वर्क से है। अभी तक हम परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस कर चुके हैं। आइए आज का पहला सवाल क्या है। 8 पुरुष द्वारा किया गया कार्य 10 दिन में पूरा होता है। मतलब मान लो कि एक पुरुष का इफिशियंसी m है तो 8 मेल का इफिशियंसी कितना रहा होगा, 8m है ना। तो 8 मेल किसी काम को 10 दिन में करता है, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में कर देती है। यहां से हम चाहें तो 10 से 10 कैंसिल, 8 4 के टेबल में 2 और 4 के टेबल में 3, यानी कि 2 मेल का जो इफिशियंसी है वो 3 महिलाएं का इफिशियंसी के बराबर है। मतलब जिस काम को 2 पुरुष मिल के करते हैं उसी काम को करने में 3 महिलाओं की लगने की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब मेल का जो इफिशियंसी है फीमेल की इफिशियंसी से ज़्यादा है। इसे हम थोड़ा डिटेल भी समझ लेते हैं। जैसे इसका मतलब हुआ कि अगर मेल अपॉन में फीमेल, यानी कि डब्लू क्या है एम अपॉन में डब्लू के नीचे ले आओ तो हो जाएगा 3 अपॉन में 2। मतलब ये हुआ कि अगर एक आदमी एक दिन में 3 काम करता है तो एक महिला एक दिन में 2 ही काम करती है। तो इस तरीके से इफिशियंसी का रेशियो हमें मिल गया। अब टोटल वर्क निकालना है, क्योंकि आगे कह रहा है कि जब 4 पुरुष और 4 महिलाएं, 4 पुरुष और 4 महिलाएं मिल करके उसी काम को करें तो कितने दिनों में एक काम को निपटा देगी। और ये आपका जो है सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो समझेंगे सामने टोटल वर्क। इसके लिए हमें क्या चाहिए कि 4 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को, तो किस काम को, पहले तो टोटल वर्क पता होना चाहिए। तो आइए टोटल वर्क अगर हम पूछें, टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। तो 8 पुरुष, एक पुरुष का इफिशियंसी 3 है तो 8 का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 8 इंटू 3। 8 पुरुष 10 दिन में करता है तो इस इफिशियंसी से, मतलब इफ इफिशियंसी से 10 दिन में कितना काम कर लेगा, 8 3 के 24 यानी कि 240 यूनिट, यानी टोटल काम निकल गया 240 यूनिट। अब तुम बोलोगे कि सर ये 240 यूनिट निकालने की जरूरत ही क्या थी, टोटल काम हम क्यों निकालेंगे। तो मेरे दोस्त ऐसा है कि 4 पुरुष 4 महिला किसी काम को कितने दिनों में करेंगे, इसके लिए पता भी तो होना चाहिए कि कौन सा काम करेंगे, है ना, काम करेंगे कौन सा। तो टोटल वर्क तो हमें पता होना चाहिए। तो टोटल वर्क हमने निकाल लिया
अब चूंकि इस काम को करने वाला कौन है, तो इस काम को जरा देखना ध्यान से, इस काम को करने वाला जो है, हाँ इस काम को कौन करेगा, तो इस काम को 4 पुरुष 4 महिला, 4 पुरुष, एक पुरुष का इफिशियंसी 3 है तो 4 पुरुष का इफिशियंसी कितना है, 4 × 3 12, और 4 महिलाएं, एक महिला का इफिशियंसी 2 है तो 4 महिला की इफिशियंसी कितना है, 4 × 2 8, मतलब एक, ऐसे समझना, 4 पुरुष जो है 3 के इफिशियंसी से एक दिन में 12 काम, जबकि 4 महिला 2 के इफिशियंसी से एक दिन में 8 काम, तो 12 और 8 20, मतलब ये हुआ कि 240 काम को 12 + 8 की इफिशियंसी से, यानी 240 को 20 की इफिशियंसी से अगर किया जाए तो कितने दिनों में हो जाएगा, यहाँ से कट कर दो, 2 से 24 को 12, यानी कि 12 दिनों में इस काम को पूरा फिनिश कर सकते हैं। 4 पुरुष और 4 महिला मिल करके इस काम को कितने दिनों में कर देंगे, 12 दिन में। समझ में आ गया होगा। अब जरा समझो ध्यान से, मैंने आपसे बोला कि एक पुरुष का इफिशियंसी 3 था तो 4 का कितना था, 12। ये थोड़ा समझने की बात है। कई बच्चा ऐसा बोलेगा कि सर कुछ समझ में ही नहीं आया यहाँ पर किए क्या। मेरे दोस्त ऐसा है कि मैं चाह रहा हूँ ना कि आपके उस माइंड के लेवल को वहां तक हम लेके जाएं। हम इसको उतना डिटेल अगर करने लग जाए तो पता चले कि टाइम लग जाएगा ना उसमें। तो थोड़ा समझने की जरूरत है कि एक का इफिशियंसी 3 है तो 4 का कितना, 4 × 12, 12 और 8 20 की इफिशियंसी, मतलब एक दिन में अगर 20 काम करता है तो 240 काम करने में कितना दिन लगेगा। इसका मतलब ये हुआ। समझ में आ गई बात। तो ये आज का पहला सवाल था हमारा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जरा देखना, ये भी आपका टाइम एंड वर्क का ही है। अब इसे एक बार आप रीड कीजिए, थोड़ा समझिए ध्यान से, है ना। कह रहा है कि 10 महिलाएं 6 दिन में एक काम को कर सकती हैं। 10 महिलाएं 6 दिन में, ठीक है, और 6 पुरुष वही काम को 5 दिन में कर सकता है। जरा समझना ध्यान से, अगर 10 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में करती हैं जबकि 6 मेल उसी काम को 5 दिन में कर देता है। 6 मेल उसी काम को कितने दिनों में कर देता है, 5 दिन में कर देता है। अब जरा समझना ध्यान से, 6 से 6 कैंसिल और 5 के टेबल में 2 बार में, यानी कि 2 महिला का जो काम करने का एफिशिएंसी है वो अकेला पुरुष ही कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेल और फीमेल का रेशियो हम निकाल लें तो एक W नीचे चला जाएगा तो 2/1 = M/W। मतलब ये हुआ कि एक मेल किसी काम को अगर, मतलब एक दिन में 2 काम करता है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी मेल किसी एक दिन में 2 काम करता है तो महिला सिर्फ एक ही काम कर सकती है। इसका मतलब महिला का जो इफिशियंसी है वो मेल की इफिशियंसी से जस्ट आधा है। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, ऐसा है। अब आगे कह रहा है, जरा देखना ध्यान से, है ना। आगे कह रहा है कि यदि ये सभी पुरुष और महिलाएं मिलकर के काम करती हैं तो इस काम को पूरा करने में कितना दिन लग जाएगा। ये सभी पुरुष और महिला, इसका मतलब 10 महिलाएं और 6 पुरुष मिल जाए। 10 महिला और 6 पुरुष, जरा सामने देखना, एक महिला, क्योंकि 10 महिला का, एक महिला का एफिशिएंसी क्या है, 1 है, तो 10 महिला का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 10 × 1, यानी 10 की एफिशिएंसी से। अच्छा, कह रहा है 6 पुरुष, एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, तो 6 पुरुष का कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 12, यानी कि 10 + 12 यानी कि 22 की इफिशियंसी से। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन में 10 महिला और 6 पुरुष एक दिन में 22 यूनिट ही काम कर पाएंगे, यानी कि 22 की इफिशियंसी से, इतना यूनिट 22 की इफिशियंसी से टोटल काम को कितने दिनों में फिनिश किया जाएगा। अब टोटल काम निकालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल काम है कहाँ पर। इसका मतलब है कि या तो हमें यहाँ पर रख दें या यहाँ पर वैल्यू रख करके हम टोटल काम निकाल सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम यहाँ पर रख लें, यानी कि एक महिला का इफिशियंसी कितना है, 1, तो 10 महिला का इफिशियंसी क्या होगा, तो टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। तो 10 महिला 1 के इफिशियंसी से 10 काम करेगी एक दिन में, तो 6 दिन में कितना काम कर लेगी, यानी कि 60 काम कर लेगी। तो टोटल वर्क तो हमारा 60 यूनिट का है। 60 यूनिट को करने में 22 की इफिशियंसी से कितना दिन लग जाएगा, तो 30 बटा में यहाँ पर 11, यानी कि 11 दूना 22, 2 8 बटा में 11, यानी कि इतना डेज लग जाएगा। यानी कि इसका मतलब हुआ कि 22 की इफिशियंसी से, मतलब एक दिन में 22 काम करता है तो 60 काम को करने में 2 सही 8 बटा 11 दिन लग जाएगा।
अब सुनो ध्यान से, फिर से थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं ये कहना चाह रहा था, कई ऐसे बच्चे हैं, मुझे पता है, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि सर डे निकालने के लिए हम टोटल वर्क को डिवाइड क्यों कर रहे हैं। मेरे दोस्त ऐसा है, हमने जस्ट अभी तुम आपको बताया, यहाँ पर जरा समझो ध्यान से। चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं, टोटल वर्क जो होता है, टोटल वर्क ये होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। मतलब अगर टाइम निकालना हो तो इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क में। इफिशियंसी क्या है, एक घंटे में या एक दिन में किए गए काम को इफिशियंसी बोला जाता है। तो ये एक दिन में किया गया काम था, 22 यूनिट पर डे ये काम करते हैं मिल करके, तो टोटल काम को कितने दिनों में, तो टाइम निकालना है, इफिशियंसी से टोटल वर्क में डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आज का भी हमारा जो 2 क्वेश्चंस का टारगेट था वो पूरा होता है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन के साथ, बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे, वो भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के ही आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप चाहें तो इसका प्रॉपर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और एक तो आप इसका ले लीजिए प्रॉपर, और इसके बाद आप जो है एक इसका भी ले लीजिए, है ना। तो फिर हम अच्छे क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय।